आपने ऑफिशियली नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। लगातार ये मांग उठ रही थी कि आपका नाम वापस लिया जाए, पार्टी ने आपको सपोर्ट किया, बैक किया और अब आप मैदान में उतर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, चुनाव का रुख क्या होगा? देखो, चुनाव में दो प्रकार के वायुमंडल बनते हैं। एक होता है किसी कैंडिडेट को लेकर, उनके आसपास उनकी घटनाओं को लेकर ये होता है, और दूसरा होता है पार्टी और सरकार के लिए एक वायुमंडल बनता है। तो यहाँ हम इस जो आपने जिक्र किया कि मेरे खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन, धरना वगैरह हुए हैं और मुझे टारगेट करके एक इस प्रकार का एक वायुमंडल बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोगों के मन में बहुत भारी आदर का एक स्थान बन गया है, और मैं तो इस चुनाव को अगले सारे चुनावों से अलग रूप से देख रहा हूँ। ये मेरी निजी राय हो सकती है, मगर बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मूड देश की आम जनता ने बना लिया हो। पुरुषोत्तम रूपाला के रोड शो और कैंपेनिंग में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि राजपूतों की नाराजगी का असर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी के जीत के अंतर पर होगा। आजकल राजकोट में हम देख रहे हैं कि सैफरन साफों का जबरदस्त एक ट्रेंड चल रहा है। हमने देखा राजकोट में पिछले कुछ दिनों से क्षत्रिय महिलाएं किसी तरह से साफे बांध करके पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में निकली थी, और आज यहाँ आप देख सकते हैं बीजेपी की ये जो कार्यकर्ता है ये भी सैफरन साफे जो हैं वो बांध करके यहाँ उनके नॉमिनेशन में शामिल हुई हैं। हम ये देख रहे हैं आजकल जो सैफरन साफे हैं उनका बड़ा ट्रेंड चल रहा है राजकोट में। आप लोग भी सैफरन साफा बांध के घूम रही हैं, क्षत्रिय महिलाएं भी। क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? बीजेपी की भी जीत होगी। बीजेपी की जीत होगी। हमारे साफे में देख रहे हैं, जिस तरह साफे का रंग आप देख रहे हैं, उस रंग को देखते ही हमारी आंख चमकने लगती है। जब जीत होती है तब ये भाव आता है, उसी तरह हम आज ही जीत मना रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय महिलाएं भी इसी तरह से निकल रही हैं बाहर, पहली बार हम देख रहे हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी की जीत है, रूपाला साहब की जीत है। हम उसके सम्मान के बारे में कुछ नहीं कहे, उन्होंने अपना विषय रखा है। लेकिन आप लोग रूपाला साहब के साथ, आप लोग लेकिन रूपाला साहब के साथ हैं, चाहे कितना भी विरोध। हाँ, सब रूपाला साहब के साथ ही है। तमाम प्रकार का विरोध हो रहा था, क्या लगता है आपको? सब राजकोट वासी रूपाला साहब के साथ अड़िखम खड़े हैं, और अगली बार 400 के पार मोदी सरकार आएगी। तो किसी प्रकार के विरोध का कोई असर नहीं होगा? नहीं, विरोध का कोई असर ही नहीं है, 400 पार परफेक्ट है। तो क्या लगता है रूपाला जी का विवाद, क्योंकि हमने देखा आज भी, कल भी रात को मीटिंग हुई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो क्या लगता है क्या कोई पार्टी पीछे हट करेगी? पार्टी क्या पीछे हट करेगा, वो टाइम पे हो जाएगा सब। अच्छा, पूरा मतलब सब साथ में सभी समाज साथ में है, बहुत अच्छा माहौल है। 400 के पार फाइनल प्लस ही है। एक और बीजेपी अपनी जीत के लिए श्योर है, तो कांग्रेस को राजपूतों की नाराजगी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। परेश धरानी कैंपेनिंग में सबसे ज्यादा स्वाभिमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि राजपूतों के आक्रोश को भुनाकर संसद का रास्ता तैयार किया जाए। सौराष्ट्र के पाटनगर वैसे राजकोट की रणभूमि में इस राजकोट की भूमि को वंदन करने आया हूँ। सांसद बनने का ख्वाब नहीं था, लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं राजकोट आया हूँ। ये सांसद बनने की लड़ाई नहीं है, लेकिन समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए राजकोट में आया हूँ। देश के संविधान की सुरक्षा के लिए राजकोट आया हूँ। जो बंधारण से मिले जन सामान्य के अधिकार है, उस अधिकारों को आगे ले जाने के ख्वाब लेके मैं राजकोट आया हूँ। ये राजकोट सांसद बनने के लिए नहीं, भाजपा के अहंकार को पिघालने के लिए मैं राजकोट आया हूँ। राजकोट सिर्फ सांसद बनने के लिए नहीं, जन स्वाभिमान का दीप राजकोट वासियों के हृदय में जलाने के लिए मैं आया हूँ। कांग्रेस कैंपेनिंग में पूरी ताकत लगा रही है, जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कैंपेनिंग की रंगत बीजेपी के आगे काफी हल्की नजर आ रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है वो लोगों को कहीं न कहीं दलदल में धकेल रही है। मंदी का मार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भारोभार है, कई समस्याएं हैं। अब उस समस्याओं के दलदल से इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, राजकोट की जनता को बचाना, ये कांग्रेस का संकल्प है। और आज सभी जाति वर्ग के लोगों ने मिलकर समानता और सद्भावना के विचार को ताकत देने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये जन स्वाभिमान युद्ध की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज 12:39 के विजय मुहूर्त पे हमने शंखनाद किया है। पुरुषोत्तम रुपाला अमरेली से आते हैं। उनके टिकट मिलने पर कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी को मुद्दा बनाया था और अब कांग्रेस अमरेली से ही परेश भाई धनानी को मैदान में लेकर आई है। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है वो भी जान लीजिए। राजकोट सीट पर पाटीदार वोटर 5,40,000 हैं। पाटीदार समाज में जिनमें कड़वा पटेल के वोट 1,90,000 हैं। पुरुषोत्तम रुपाला इसी समाज से आते हैं। लेवा पटेल के वोट करीब 3,50,000 हैं। परेश भाई धनानी इसी लेवा पाटीदार समाज से आते हैं। राजपूत वोटर्स की संख्या 1.5 लाख है जो पुरुषोत्तम रुपाला से नाराज दिख रहे हैं। पाटीदार वोट का बंटवारा और राजपूतों की नाराजगी को मिलाकर कांग्रेस जीत का मिक्सचर तैयार करना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपने पुराने विनिंग सोशल कॉम्बिनेशन को लेकर कॉन्फिडेंट है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी है, संगठन की हमारी क्षमता भी है, संगठन की हमारी एक रचना है और इस संगठन की इस क्षमता ही होती है जो ऐसे टर्बुलेंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। यदि कुछ ऐसे विषय सामने आते हैं तो ये पार्टी इतनी सक्षम हो गई है कि अब इसको बेयर करने की और इसमें से रास्ता निकालने का प्रयास सफलतापूर्वक करने की अब पार्टी के पास क्षमता है।